इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी फिलॉसफी पर बात करने वाले हैं, निकोलो मैकियावेली की फिलॉसफी। अक्सर जब लोग मैकियावेली का नाम सुनते हैं तो दिमाग में बस राजनीति, चालाकी और धोखेबाजी जैसी बातें आती हैं, राइट? लेकिन सच तो यह है कि असल में उनकी फिलॉसफी पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के बाद फिर से उठ खड़े होने का एक शानदार, एकदम प्रैग्मैटिक मैनुअल है। ये हमें सिखाता है कि जब दुनिया किसी इंसान को पूरी तरह से कुचल देना चाहे तो उसे खुद को कैसे बचाना चाहिए। जरा 1513 के टस्कनी के उस खौफनाक ऐतिहासिक मंजर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा इंसान है जिससे उसका सब कुछ छीन लिया गया है, उसे भयानक यातनाएं दी गई हैं और शहर से बाहर निकालकर एक गुमनाम गांव में फेंक दिया गया है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि वो इंसान इन बाहरी हालातों के आगे हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उसका दिमाग, उसकी सोच अभी भी एक राजा की तरह ही काम कर रही है। ये जज्बा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। द मैन इन एक्साइल यानी निर्वासन में एक इंसान, एक बेहद ताकतवर फ्लोरेंटाइन अधिकारी से लेकर सब कुछ खो देने तक का मैकियावेली का सफर बहुत ही तेजी से तय हुआ। यह महज कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो दिखाती है कि सत्ता और पहचान पलक झपकते ही कैसे गायब हो सकती हैं। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो साफ समझ आता है कि बर्बादी कितनी अचानक आ सकती है। 1512 के आखिर में मेडिची परिवार वापस सत्ता में लौटता है और बस मैकियावेली से उनका पद झटके में छीन लिया जाता है। फिर 1513 की शुरुआत में उन पर एक साजिश का इल्जाम लगता है। उन्हें स्ट्रैपोडो नाम के एक बेहद भयानक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। सोचिए, उनके हाथ पीछे बांधकर हवा में लटका दिया गया और 6 बार झटके से नीचे गिराया गया, इतना कि कंधे अपनी जगह से उखड़ जाएं। लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने हार नहीं मानी और फिर दिसंबर 1513 तक उन्हें पूरी तरह बर्बाद करके एक छोटे से फार्म हाउस में निर्वासन की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया। वहां उस फार्म हाउस में उनके दिन और रात का जो रूटीन था वो हैरान कर देने वाला कॉन्ट्रास्ट है। दिन के वक्त वो कीचड़ में सने एक आम किसान की तरह दिखते थे, लकड़हारों से बहस करते थे, वहां के लोगों के साथ शोर मचाकर ताश खेलते थे। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। वो अपने गंदे कपड़े उतारते, एकदम राजसी पोशाक पहनते और ख्यालों में इतिहास के महान विचारकों के साथ गहरी बातचीत करते थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बाहर चाहे जितनी भी तबाही मची हो, अपने अंदर के साम्राज्य को जिंदा रखना कितना ताकतवर साबित हो सकता है। ह्यूमन नेचर एज ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के रूप में मानव स्वभाव। अब हम उनके एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार की तरफ बढ़ते हैं। मैकियावेली ने जो सबसे बड़ा और कड़वा सच बताया वो ये था कि दुनिया कभी भी नैतिक अच्छाई को इनाम नहीं देती। इसके बजाय ये पूरी तरह से हालात को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को इनाम देती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इंसान के स्वार्थ को एक कमी या बुराई के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये गुरुत्वाकर्षण की तरह ही एकदम न्यूट्रल फोर्स है। ये ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, ये बस एक नियम की तरह काम करता है। अब अगर कोई गुरुत्वाकर्षण को नजरअंदाज करेगा तो क्या होगा? जाहिर है वो गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई इसे अच्छे से समझ ले तो वो इसके बेस पर मजबूत पुल और इमारतें खड़ी कर सकता है। इंसान का स्वार्थ भी बिल्कुल ऐसा ही एक इंजन है। इसे समझने के लिए 1494 के मेडिची पतन का उदाहरण एकदम सटीक है। मेडिची परिवार ने पूरे 60 सालों तक फ्लोरेंस पर राज किया, कला और संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन जब फ्रांस के राजा चार्ल्स 8वें ने अपनी 3000 की सेना के साथ हमला किया तो पेरो डे मेडिची ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बिना कोई लड़ाई लड़े ही सरेंडर कर दिया। और इसका नतीजा, जो नागरिक कल तक उनकी तारीफों के पुल बांधते थे वो पलक झपकते ही उनके खिलाफ हो गए और उसी महल को लूट लिया। ये पूरी घटना चीख चीख कर साबित करती है कि वफादारी कोई मजबूत पत्थर नहीं है, बल्कि एक बेहद नाजुक सा ढांचा है जिसे बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। वर्च्यू वर्सेस फॉर्चूना, इस विश्लेषण का सबसे अहम और बौद्धिक हिस्सा यही है। ये इंसानी जीवन में लगातार चलने वाली दो विरोधी ताकतों के बीच की जंग है। और सच कहें तो मैकियावेली की फिलॉसफी यहीं आकर बाकी सभी मोटिवेशनल बातों से एकदम अलग और बहुत ही गहरी हो जाती है। इसमें पहली ताकत है वर्च्यू यानी वर्च्यू। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? यहां इसका मतलब कोई नैतिक अच्छाई या वर्च्यू नहीं है, बल्कि ये काम करने की वो बेजोड़ ताकत है जिसमें स्किल, चतुराई, तैयारी और हालातों को अपने पक्ष में मोड़ लेने की गजब की एनर्जी शामिल होती है। यही वो प्रोएक्टिव और मजबूत ड्राइव है जिसका इस्तेमाल करके इंसान बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करता है और भयानक तबाही के बीच भी अपना वजूद बचा लेता है। दूसरी ताकत है फॉर्चूना यानी फॉर्चूना। हम इसे अंधी किस्मत, भाग्य या फिर अनकंट्रोलेबल हालात कह सकते हैं।
मैकियावेली ने इसे एक भयंकर उफनती हुई बाढ़ की तरह बताया है जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बेदर्दी से बहा ले जाती है। ये हमारे अस्तित्व का वो हिस्सा है जिस पर हमारा दूर दूर तक कोई कंट्रोल नहीं होता। इन दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ है। एक तरफ वर्चू है जो हमारे अंदर के कंट्रोल, हमारी लगातार तैयारी और खुद को नए हालातों में ढालने की कला है। वहीं दूसरी तरफ फॉर्चूना है जो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल, आर्थिक तबाही, धोखेबाजी और अंधी किस्मत का प्रतीक है। अगर सच कहा जाए तो जिंदगी असल में इंसान के अंदरूनी तैयारी और इस बाहरी दुनिया की अनिश्चितता के बीच चलने वाला एक कभी न खत्म होने वाला युद्ध है। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला खुलासा। मैकियावेली का साफ तौर पर मानना था कि हमारे जीवन का ठीक 50% हिस्सा, जी हां, ठीक 50%, फॉर्चूना के इस विनाशकारी बाढ़ के कंट्रोल में है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि बाकी बचा हुआ 50% हिस्सा पूरी तरह से इंसान के अपने हाथों में है। इसलिए जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी या इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है वो ये है कि लोग अपने कंट्रोल वाले उस 50% हिस्से को फालतू के विवादों, दिखावे और बेकार की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। और फिर जब फॉर्चूना की वो भयानक बाढ़ असल में आती है तब इंसान खुद को पूरी तरह से निहत्था पाता है क्योंकि उसने अपने कंट्रोल वाले वक्त में कोई तैयारी ही नहीं की थी। द ट्रैप ऑफ कंफर्ट, यानी आराम का जाल। अब हम इस बात पर फोकस करेंगे कि कैसे समाज और इंसान धीरे धीरे खुद को ही खत्म कर लेते हैं। यह सफलता और पतन का एक ऐसा चक्र है जो इतिहास में बार बार दोहराया गया है। ये पूरा चक्र इंसान के पतन की एकदम सटीक कहानी बयान करता है। देखिए, पहले ताकत आती है, फिर उस ताकत से एक सिस्टम बनता है, सिस्टम से तरक्की होती है, और तरक्की के बाद क्या आता है? आराम। और दिक्कत यहीं से शुरू होती है। यही आराम उस कमजोरी को जन्म देता है जो अंततः पतन का कारण बनती है। ये इंसान की फितरत है कि तरक्की से मिलने वाला सुकून उसी डिसिप्लिन को दीमक की तरह खा जाता है जिसने उसे शुरुआत में कामयाबी दिलाई थी। इसे और अच्छे से समझने के लिए एगेथोक्लिस की ये चेतावनी भरी कहानी देखिए। एक कुम्हार का बेटा जो सिर्फ धोखे, खून खराबे और बेइंतहा क्रूरता के दम पर साइराक्यूज का शासक बन बैठा। उसने सत्ता तो हासिल कर ली, बिल्कुल, लेकिन उसने उस भरोसे की बुनियाद को ही जड़ से खत्म कर दिया जो लंबे समय तक टिके रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसका नतीजा क्या हुआ? उसे जिंदगी भर खौफ के साए में जीना पड़ा, अनगिनत पहरेदारों के बीच, क्योंकि सिर्फ झूठ और धोखे के सहारे राज करना एक ऐसा भारी बोझ बन जाता है जिसे हमेशा के लिए उठा पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो असली बात क्या है? असली सर्वाइवल लगातार खुद को बदलने की क्षमता में है। मैकियावेली हमें हर वक्त धोखा देना नहीं सिखाते, वो ये सिखाते हैं कि बदलते वक्त के साथ खुद को अडेप्ट करना सीखें। सच्ची ताकत इस बात में है कि आप बाहर से जैसे दिखते हैं वो आपके लगातार और ठोस परिणामों से मैच करे, न कि किसी खोखले झूठ से। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्शन। अब हम इस विश्लेषण के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर आ गए हैं। इन सारी फिलॉसफी और दार्शनिक बातों का असल मकसद सिर्फ बैठकर सोचना नहीं है, बल्कि ये सब कुछ तुरंत और ठोस कदम उठाने का एक बहुत ही पावरफुल आह्वान है। मैकियावेली को निष्क्रियता या कुछ न करने से सख्त नफरत थी। ग्रोथ के लिए डिस्कम्फर्ट यानी असुविधा का होना 100% जरूरी है। जो लोग बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग या परफेक्ट हालातों का इंतजार करते रहते हैं ना, उनकी हार एकदम पक्की है। एक गलत फैसला ले लेना हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से हमेशा कई गुना बेहतर होता है। कम से कम गलतियां आपको अहम सबक तो देती हैं, जबकि कुछ न करना सिर्फ और सिर्फ खालीपन देता है। और हाँ, कभी कभी जब दुनिया किसी को कम आकर रही होती है तो वो खामोशी खुद को मजबूत बनाने का सबसे कीमती वक्त देती है। तो आखिर में हम सबको इस एक सवाल पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए। क्या हम बस चुपचाप बैठकर अपनी किस्मत के बदलने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर हम सक्रिय रूप से अपने वर्चू का इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत बुनियाद तैयार कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। क्योंकि सच तो यही है कि असली ताकत कभी भी इंतजार करने में नहीं होती, बल्कि कुछ निर्माण करने में होती है।